हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट यानी कि सेकेंड हाफ ऑफ योर चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी आपकी न्यू बुक जिसका नाम है क्यूरोसिटी। सो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में पहले हम लोगों ने देखा था कि इस चैप्टर में पूरी आप साल भर की बुक में आप क्या क्या चीज़ें पढ़ोगे एंड उसको किस तरीके से पढ़ोगे, यानी कि एक ना सिर्फ एक लर्नर के जैसे पढ़ोगे बट एक इन्वेस्टिगेटिव माइंड के जैसे भी पढ़ोगे, क्योंकि साइंस जो सब्जेक्ट है वो कंटिन्यूसली इवॉल्व होता रहता है। जो थीसिस आज सही है ज़रूरी नहीं है वो फ्यूचर में सही होगी। इट इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग एंड इट इज़ गोइंग टू बी चेंज, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी constant. So you need to be have an explorative mindset and you need to have the curiosity to evolve around with it. तो चलिए शुरू करते हैं इसका आगे का सेशन। तो हम लोग इस चीज़ में देखेंगे कि जब भी हम कोई भी साइंटिफिक इन्वेंशन करते हैं हमें ऐसा लगता है कि हमें एक फैंसी लेबॉर्ट्री की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी तभी हम कोई एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक कर पाएंगे, बट ऐसा रियलिटी में सही नहीं है। आपका जो किचन है कुड बी ऑल्सो बी योर लेबॉर्ट्री टू वर्क विद इट। आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आप पैन में पूरी को फ्राई कर रहे हैं, तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि पूरी फ्राई होते समय पफअप कैसे होती है, यानी कि फूलती ही क्यों है। और जब फूलती है तो एक साइड उसकी थिनर होती है और इसकी बॉटम साइड जो रहती है वो थिकर होती है, पर ऐसा क्यों होता है। सो अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो जब भी हम कोई भी चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो पहला क्वेश्चन आता है, पहले आप ऑब्ज़र्व करते हैं, देन आप क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन किया कि पूरी जो है वो स्वेल अप यानी कि पफअप कैसे होती है। देन हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रीज़न उसके पीछे जानने की कोशिश करते हैं। ये रीज़न हो सकता है, वो रीज़न हो सकता है, ऑयल गर्म है उसकी वजह से हो सकता है, हॉट एयर अंदर जा रही है उसकी वजह से हो सकता है, रोल कर रहे हो उसे प्रॉपरली, अनइवन रोलिंग हो रही है उसकी वजह से हो सकता है। तो हम पहले क्या करते हैं, हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं, देन हम उसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी कि हम उसको एक्सपेरिमेंटली जो हमने हाइपोथेसिस बनाए उसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, कुछ चीज़ों को हम लोग चेंज करते हैं एंड फिर हम क्या करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट को जब हम एनालाइज करते हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं हम उन्हें एनालाइज करते हैं। जब हम एनालाइज करते हैं तो हम एक कंक्लूजन पे आते हैं कि इसके पीछे का ये रीज़न था एंड ये रीज़न हमने इसे प्रूव कर दिया एक्सपेरिमेंटली। पर जब हम हाइपोथेसिस बना रहे हैं, अगर वो हाइपोथेसिस हो गई गलत तो हमें वापस से शुरू करना पड़ता है अपना एक्सपेरिमेंट एंड देन करना पड़ता है एनालिसिस, देन हमें आना पड़ता है वापस से कंक्लूजन पे। तो हम इस चीज़ को, इस साइंटिफिक मेथड को विद एन एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। आपकी एनसीईआरटी की बुक में पूरी के स्वेलअप होने का एग्जाम्पल दिया हुआ है एंड ये चीज़ भी कही गई है कि इसके लिए या हमें कोई भी साइंटिफिक इन्वेंशन करने के लिए फैंसी लेबॉर्ट्रीज़ या कोई भी ऐसे फैंसी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। एंड येस, इट इज़ एक्चुअली ट्रू, यू जस्ट नीड एन एक्सप्लोरेटिव माइंड, दैट्स इट। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहला, सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, द बिग क्वेश्चन, यानी कि वाई पूरी वन साइड ऑफ द पूरी स्वेल्स अप वाइल द रेस्ट इज रिमेन्स द सेम, एंड वो थिकर भी रहती है। सो इस कंटेक्स्ट के पीछे हम लोग सिस्टमेटिक इन्वेंशन करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हाइपोथेसिस तो हमारी बन गई, तो जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम दो तीन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। पहला है कि हम जब पूरी को क्या कर रहे हैं, रोल अप कर रहे हैं, यानी कि पफिंग देख रहे हैं, तो साइड्स को हम लोग अनइवन जो है रोल ना करें। फिर हम क्या करें, गैस एक्सपांशन की वजह से हो रहा है, ये सारे हमारे क्या है, हाइपोथेसिस हैं एंड हम इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे। हीट ट्रांसफ़र हो रही है, यानी कि हीट पूरी के अंदर जा रही है, जो कि हमारा पैन रहता है उसके अंदर जो ऑयल रहता है वो गर्म होता है, तभी आपकी पूरी जो होती है वो क्या होती है, फूलती है। ठीक है, तो हम अब इसे एक्सपेरिमेंटली करेंगे। तो जब हम एक्सपेरिमेंटली कर रहे हैं, यानी कि हम एक पूरी को रोल करके फ्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब हम ये चीज़ कर रहे हैं, तो हम जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करेंगे। यानी कि पहले हम क्या करेंगे, डो को चेंज करेंगे, यानी कि हम या फिर आटा यूज़ कर सकते हैं या फिर हम मैदा यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई और आप
आप आटा यूज़ कर सकते हैं टू मेक अ पूरी। फिर जो पूरी बन रही है तो आप कैसे उसको डाल रहे हैं, किस एंगल से आप उसे डाल रहे हैं, या ऑयल मीडियम हाई फ्लेम पे है कि या हॉट हाई फ्लेम पे है, या काफ़ी गर्म है। ये सारी चीज़ें अलग अलग कंस्ट्रेंट है, पर हम इन्हें एक साथ चेंज नहीं करेंगे, एक टाइम पे एक ही चीज़ चेंज करेंगे। सपोज़ हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टाइम पे क्या चीज़ चेंज कर रहे हैं, सपोज़ हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं तो हम बाकी सारी चीज़ें सेम रखेंगे, यानी कि हम आटा कौन सा यूज़ कर रहे हैं, किस एंगल से हम उसे डाल रहे हैं, एंड बाकी चीज़ों को हम कांस्टेंट रखेंगे, बाकी सारे वेरिएबल्स को आप कांस्टेंट रखेंगे। तो ये चीज़ आपको दिमाग में हमेशा हमेशा रखनी है कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट जब भी आप कर रहे हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारे वेरिएबल्स को स्टडी करना है, बट एक टाइम पे एक ही वेरिएबल को स्टडी करना है, रेस्ट वेरिएबल्स को आपको कांस्टेंट रखना है। यानी कि आप पैन में कितना तेल ले रहे हैं वो क्वांटिटी भी सेम रखनी है, पूरी की साइज़ भी सेम रखनी है, पूरी का जो डो है वो भी सेम रखना है, सिर्फ और सिर्फ आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे, यानी कि हॉट या मीडियम हाई, ये सारा टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट टाइम जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, तो क्या ऑब्ज़र्व करेंगे कितने टाइम में पूरी स्वेल अप हो रही है, अलग अलग डो चेंज करके देखेंगे। तो जब अलग अलग डो चेंज कर रहे हैं तो क्या अलग अलग टाइमिंग पे स्वेल अप हो रही है, हर डो की पूरी को स्वेल अप होने में अलग अलग टाइम लग रहा है। ये सारे के सारे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व करके रिजल्ट्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड में हम उसे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एनालाइज करेंगे। एनालाइज के बाद आएंगे हम कंक्लूजन पे। तो हम लोगों ने ये सारे मेथड सपोज कर लिए हैं, एक एक करके एक एक वेरिएबल को चेंज किया, बाकी वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखा। देन फिर हम लोगों ने देखा, छोटे छोटे स्मॉल क्वेश्चंस देखे कि क्या पूरी स्वेल अप हो रही है, कब स्वेल अप नहीं हो रही है, और क्यों स्वेल अप नहीं हो रही है। फिर हम चीज़ों को देखेंगे कौन सी चीज़ें हमारे हाथ में है, यानी कि कंट्रोलेबल वेरिएबल्स, और कौन सी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, जिसे हम कहते हैं अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स। यानी कि पूरी का स्वेल अप होना या नहीं होना, एक बार तेल में जाने के बाद वो फूली तो फूली, नहीं फूली तो नहीं फूली, ये आपके हाथ में नहीं है। दैट इज़ अ ट्रिक, यानी कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। क्या क्या चीज़ें आप करोगे जिससे आपके चांसेस ऑफ पूरी के फूलने के बढ़ जाएं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे, ऑयल के टाइप्स को चेंज करके, आटे के टाइप्स को चेंज करके, टेम्परेचर को वेरी करके, ये सारी चीज़ें करके हम एक्सपेरिमेंट को करेंगे कंप्लीट। सो बाय गिविंग दिस एग्जाम्पल हम लोग ये चीज़ तो समझ गए कि कोई भी साइंटिफिक मेथड कर रहे हैं, मेथड क्या है एक्सपेरिमेंटेशन का, कि पहले तो आप क्वेश्चन करो, दूसरा हाइपोथेसिस को फॉर्म करो, तीसरा उस एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने की कोशिश करो। क्योंकि बिना एविडेंस के हम कैसे बताएंगे कि जो आपने हाइपोथेसिस बनाई है वो सही है या गलत। उसके बाद आप आओगे एनालिसिस पे, जो आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आपने देखे होंगे, उसे आप एनालाइज करो। उन एनालाइज करने के बाद रिजल्ट्स को आप आओगे कंक्लूजन पे। तो ये 6 तरीके से आपका होगा। देन 6th पॉइंट पे आने से पहले अगर आपके एनालिसिस गलत आए, आपके हाइपोथेसिस से मैच नहीं हो रहे, सो यू अगेन गो विद द सेम प्रोसीजर, ठीक है। सो आपको अब ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हमें साइंटिफिक मेथड कैसे फॉलो करते हैं फॉर प्रूविंग समथिंग, whether it is right or wrong in the nature, how it is happening, and then coming to a conclusion students. So एंड में हमें एक चीज़ पता चली कि साइंस जो है वो 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, क्यूरोसिटी का, ऑब्जर्वेशन का, एंड देन कमिंग टूवर्ड्स द एक्सपेरिमेंटेशन पार्ट, ठीक है। देन फिर हम लोग कंक्लूड करते हैं एंड फिर हम एक फाइनल आंसर पे आते हैं, ठीक है। पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, साइंस इज़ नॉट अ स्टिग्नेंट सब्जेक्ट। ये कंटिन्यूसली जो भी इसके अंदर टॉपिक्स हैं, जो भी इसके अंदर आप चीज़ें पढ़ोगे, ये कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रही है, चेंज हो रही है, टाइम के साथ बदल रही है। कुछ चीज़ें आज सही हैं, कल सही नहीं भी हो सकती, जो कल गलत थी आज सही हो सकती है। सो कीप एक्सपेरिमेंटिंग, कीप इन्वेस्टिगेटिंग, यही आपका जो है वो एम होना चाहिए। इसके लिए आपको होना चाहिए क्यूरियस,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इस चैप्टर के एंड में ये चीज़ देखेंगे कि इस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन योर सिलेबस, या फिर आपके एग्ज़ाम स्कूल में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपका मेन क्वेश्चन इसमें क्या क्या आ सकते हैं कि कोई भी साइंटिफिक मेथड का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है। सो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वंडर या क्यूरोसिटी। अगर आपके अंदर वंडर और क्यूरोसिटी नहीं है तो आप साइंटिफिक मेथड यानी कि साइंटिफिक इन्वेंशन कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके बुक में आ सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द साइंटिफिक मेथड विद एन एग्जाम्पल। आपकी बुक में पूरी का एग्जाम्पल, स्वेलिंग अप ऑफ अ पूरी, पफिंग ऑफ अ पूरी दिया हुआ है, पूरी के फूलने का एग्जाम्पल दिया हुआ है। आप चाहो तो कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हो स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 8 NCERT कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के ऊपर कोई बड़े क्वेश्चंस, मेजर क्वेश्चंस नहीं आते, क्योंकि इस चैप्टर में आपको क्रॉस समरी दी हुई है। रेस्ट 12 चैप्टर्स जो आप पढ़ेंगे आपकी क्लास 8 की NCERT में, पर आप किस इंटेंशन से पढ़ेंगे, विद अ कंप्लीट क्यूरोसिटी एंड विथ अ लर्निंग दैट कैन इवॉल्व विद द टाइम। सो फॉलो फॉर मोर।